कुर्सी पर चिपके रहने के लिए कितना बार भी कहीं भी पलटी मार सकते हैं। नीति और सिद्धांत और विचारधारा के आधार पर राजनीति नहीं करते, ही उनके लिए नीति सिद्धांत है और इसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हैं। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह बक्सर में आयोजित एक दिवसीय धरना में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी पर हमला बोला। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि मीडिया ने कुर्सी कुमार नाम रखा है। कुर्सी पर चिपके रहने के लिए कितना बार भी कहीं भी पलटी मार सकते हैं। अगर देखा जाए तो कुर्सी ही उनके लिए नीति और सिद्धांत है। देश के स्तर पर इसको जनगणना कराएंगे मोदी जी और उसको राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू करने का काम करेंगे। इस मुहिम के लिए धरना हमारा है और ये धरना जरूरत पड़ा, अगर देश की सरकार नहीं सुनी तो दिल्ली की तरफ भी हम लोग कुछ करेंगे। बिहार की सरकार खासकर नीतीश कुमार जी जातिगत आरक्षण को लेकर के तो तमाम तरह की घोषणाएं कर रहे थे, सेखी बगार रहे थे। आज क्या हो गया, जबकि सत्ता में शामिल है केंद्र में। आज अगर देखें तो भाजपा जो सबसे बड़ा विरोधी है सामाजिक और आर्थिक जनगणना के, उसके साथ वो सत्ता में गलबहिया कर रहे हैं। इसीलिए हमारी तो शुरू से मान्यता रही है व्यक्तिगत, नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार जो बिहार की मीडिया ने उनका नाम रखा, उसके लिए कुर्सी पर चिपके रहने के लिए कितना बार भी कहीं भी पलटी मार सकते हैं। वह नीति और सिद्धांत और विचारधारा के आधार पर राजनीति नहीं करते। वे वास्तविक रूप से देखा जाए तो कुर्सी ही उनके लिए नीति सिद्धांत है और इसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हैं। और नीतीश कुमार से बिहार में कभी उम्मीद भी नहीं था कि इन विषयों पर काम करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के साथ जब गठबंधन हुआ तो इन विषयों पर हम आगे बढ़े। तो आप वही काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जो भाजपा चाह रही है। दरअसल बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने अपने ऊपर तथाकथित हमले के बाद एक्स पर प्रोफाइल फोटो बदली, जिसमें वो एक त्रिशूल लिए नजर आ रहे हैं। अब सुधाकर सिंह ने कहा है कि गिरिराज सिंह को जनता पर विश्वास नहीं रहा, वो चुनाव हारते हारते बचे हैं। ये रक्षा हमारी करेगा, लोकतंत्र में कहाँ तक उचित है? देखिए, लोकतंत्र में तो जनता रक्षा करती है सबका। अगर लोकतंत्र में आप विश्वास करते हैं तो सबकी रक्षा जनता करती है। वह कानून की भी रक्षा करती है, वह सरकार बनाने की भी रक्षा करती है, बिगाड़ने की भी रक्षा करती है। तो अब गिरिराज दादा को जनता पे विश्वास तो रहा नहीं, वो चुनाव हारते हारते बचे हैं। तो अब वो पाखंड में शामिल रहते हैं। अब भगवान शिव तो समाजवादियों के सबसे बड़े पुरोधा, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पैरोकार, तो कभी भी भगवान शिव के विचार में कभी विश्वास तो गिरिराज दादा को रहा नहीं। वो तो समाज तोड़ने वाले लोग हैं, समाज को विभाजित करने वाले लोग हैं, धर्म के आधार पे दंगा कराने वाले लोग हैं। अब ये डरे हुए हैं कि जनता जिस तरीके से उनकी पार्टी को धीरे धीरे समाप्त कर रही है, अब उस डर से अब नकली भेष धारण कर रहे हैं। कल उन पर हमला भी हुआ है। हमला कैसा हुआ मुझे नहीं जानकारी, लेकिन लोकतंत्र में बातचीत होनी चाहिए। अशोक चौधरी के भूमिहार वाले बयान पर सुधाकर सिंह ने कहा कि हम लोग जातियों की राजनीति नहीं करते, हम लोग वर्ग की राजनीति करते हैं। समाज में जो वंचित है, अल्पसंख्यक है, गरीब है, उनके लिए हम हक की लड़ाई लड़ते हैं। अशोक चौधरी ने किस संदर्भ में बयान दिया है वही जाने। आज उनके अशोक चौधरी जी का एक बयान आया है जातिगत भूमिहार को लेकर। राष्ट्रीय जनता दल किस नजरिए से देख रही है? हम लोग जातीय स्तर पर घृणा की राजनीति के खिलाफ है राष्ट्रीय जनता दल। हम लोग जातियों की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग वर्ग की राजनीति करते हैं। जो समाज में जो वंचित हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, उनकी लिए हम हक की लड़ाई लड़ते हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते। सामाजिक न्याय का मूल सिद्धांत है कि समाज के विभिन्न तबकों को सम्मानजनक तरीके से बराबरी का हक मिले, इसकी लड़ाई लड़ते हैं। अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है, घृणास्पद बयान दिया है, वो किन संदर्भों में दिए हैं वो वही बता सकते हैं, जबकि सभी को मालूम है कि अपनी बेटी की शादी उसी समुदाय में किए हैं, उनके दामाद भी उसी समुदाय के हैं। तो किस रिश्ते के चलते ऐसा बयान दे रहे हैं? हम व्यक्तिगत तौर पे मैं इस बयान का मैं विरोधी हूँ। इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। बता दें कि बक्सर के अंबेडकर चौक पर आरजेडी की ओर से एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था। इसमें सांसद सुधाकर सिंह भी शामिल हुए। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।